सऊदी अरब ने $2 अरब दे दिए। IMF ने भी पाकिस्तान का $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान लिया। वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया। चीन से $3.5 अरब, UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग हासिल करने का मंसूबा है। IMF से कर्ज मुआहिदे के तहत $3 अरब हासिल किए जाएंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। बोर्ड तकरीबन $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान मंजूर होना लाजमी था। आज सऊदी अरेबिया से हमें $2 अरब हमें बिना, मैं अपने भाई जनाब मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। हमने ये प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया, मजबूरी कबूल किया है। बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूं, वो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है, तो फिर हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी से कबूल किया। बैरून मुल्क जाता हूं तो इस्तकबाल करने वालों के चेहरे कह रहे होते हैं ये दोबारा पैसे मांगने आ गए। भिखारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब। $2 अरब की फराहमी पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। कहा वजीर खजाना इसहाक डार और सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने भी कर्ज के हुसूल के लिए सख्त मेहनत की है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि कल IMF का बोर्ड बैठेगा, दुआ करे बोर्ड में मुआहिदा हो जाए। पाकिस्तान अगले चंद दिनों में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। कल हमने पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी प्लान बनाया है, जिसमें पहला नंबर ज़राअत, दूसरा बरामदात और तीसरा मादनियात का है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.23 की कमी। एक अमरीकी डॉलर $278.57 का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर का भाव ₹1 कम होकर $282 हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 570 पॉइंट्स का इजाफा, 45,155 की सतह पर बंद। 100 इंडेक्स तकरीबन 14 माह बाद 45,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। PSX 100 इंडेक्स में गुज़िश्ता 7 कारोबारी दिनों के दौरान 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजहबी हम आहंगी के फरोग और तारीखी विरसे गंधारा तहजीब को महफूज करने की कोशिशों पर दुनिया भर से बुद्ध मत के पैरोकार पाकिस्तान के मोतरफ। इस्लामाबाद में गंधारा तहजीब पर बैनुल-अक़वामी सिंपोजियम। जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और श्रीलंका से मंदूबीन शरीक। बोले कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मजहबी विरसे की हिफाजत में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को दुनिया के ममालिक के मजीद करीब आने का मौका मिला है। सिंपोजियम से खिताब में सदर आरिफ अलवी ने कहा बुद्धा का पैगाम अमन है, तहजीबों को तनाज़ात से हटकर अमन की तरफ जाने की ज़रूरत है। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा सकाफती सयाहत के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत तशक्कुस उजागर होगा। चेयरमैन PTI को जिन्ना हाउस हमला केस में नामजद कर दिया गया। चेयरमैन PTI को अस्करी टावर हमले के मुकदमे, मॉडल टाउन वजीर आजम सेक्रेटेरिएट पर हमले के मुकदमे में भी नामजद किया गया है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI की दरखास्त में 8 जुलाई का सेशंस कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन की शिकायत 120 दिन में दायर नहीं की गई। केस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक तरीकाकार भी नहीं अपनाया गया। एडिशनल सेशंस जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दिया था।
तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 3 अरब डॉलर में से किसने कितना कर्जा लिया? स्टेट बैंक के गवर्नर ने न कर्ज लेने वालों के नाम बताए न देने वालों के बारे में बताया। सिर्फ इतना कहा टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, केमिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कर्जे दिए गए। फिर भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राजी हो गई, मामला ही निपटा दिया। चेयरमैन PAC ने मामला नैब और FIA को भेजने की तजवीज़ दी तो बाज़ अरकान ने मुखालिफत कर दी। कहा सनती शोबे पर मनफी असर पड़ेगा। जिन 628 अफराद के बिलासूद कर्ज के मामला निपटा दिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत ने परवेज इलाही की बादस गिरफ्तारी दरखास्त मंजूर कर ली। दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत का परवेज इलाही को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज असलम गोंदल ने फैसला सुनाया। FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। FIA ने अदालती हुक्म के बावजूद रिकॉर्ड पेश न किया। FIA ने परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को तमाम असेंबलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी। वफाकी वजीर नवीद कमर की मीडिया से गुफ्तगू ये भी कहा कि मौजूदा सेटअप में तोसी की हिमायत नहीं करते। असेंबलियां तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी इंतखाबात से काबिल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर हूँ। इंशाअल्लाह ताला असेंबली अपने मियाद ख़त्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे उस वो आपने ही नाम ले लिया पहले, तो इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी। मौजूदा हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। 2 माह में इलेक्शन होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले दुबई मीटिंग में शहबाज शरीफ पर कोई इत्तफाक नहीं हुआ। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी हिमायत बनकर जमात बनकर आगे आएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होंगे। दुबई मुलाकातों में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिस पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों या किसी को मनाना पड़े। वज़ीर दाखिला राना सना का मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी पर साफ इनकार। कहा सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन आगे पीछे करने का कोई फैसला नहीं हुआ। नून लीग का 2 टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन निगरान सेटअप में होने चाहिए। असेंबलियाँ मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी और निगरान सेटअप आएगा। नवाज शरीफ नून लीग की इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला बोले दुबई में होने वाले मुशावरत में मौलाना फजल रहमान को एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह हैं, उन्हें कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ नून लीग से नाराज़ सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की थी और दुबई मुलाकातों पर सरबराह PDM के खदशात दूर किए थे। खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी जमातों को बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है। ये पहली निगरान हुकूमत है जो डेवलपमेंट बजट भी खर्च कर रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो एक इलेक्टेड हुकूमत हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, KPK की पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमारा पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हमने पार्टी के चेयरमैन को इंटरनली की हुई है। अहमद वली साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो पार्टी के अपने प्रेसिडेंट हैं सूबे के, उनका अपना हक बनता है। उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात किए उनको कुछ नज़र आ रहा होगा, इससे ज़्यादा शायद पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन जब हम पार्टी की हमारी बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है उसके बाद फिर हम आपकी सुबह बात करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के बाद पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने भी निगरान हुकूमतों पर एतराज़ दाग दिया। कहा पहली निगरान हुकूमतें देखी हैं जो डेवलपमेंट फंड्स दे रही हैं। कहीं से नहीं लगता ये निगरान हुकूमत है, बल्कि ये तो पूरी मैंडेट वाली हुकूमत बनी हुई है। ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर्स तो दूर, ये तो क्लास 4 लेवल पर भी तबादला और भर्तियां कर रही हैं। इससे पहले ANP के एमल वली खान ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, हलवा नहीं कि हर कोई खा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में मजहब के नाम पर जो मनोसलवा जारी है, अभी उसका जिक्र भी नहीं किया। उनकी अजीम गलती है कि गवर्नर के ओहदे के लिए JUIFA के गुलाम अली की हिमायत की। पुरअमन सियासी माहौल ख़राब करने के पीछे गवर्नर हाउस की साजिश है। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान
रहनुमा समर हारून बिलोर ने कहा कि बड़ी कुर्सी पर बैठकर तहजीब से आरी बात करने वालों की हिमायत नहीं कर सकते। मौलाना साहब समझी के अलावा कोई रिश्तेदार गवर्नर हाउस भेज दें। ANP ही नहीं, पूरा इत्तेहाद कह चुका है कि गवर्नर हाउस में क्या कुछ हो रहा है। क्या तमाम लोग गलत और एक जमात दुरुस्त है? सेक्रेटरी इत्तलात PTI खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि आपस में नाराजी का ढोंग रचाकर PDM इक्तदार को तूल देना चाहती है। PDM इक्तदार छोड़ना ही नहीं चाहती। शफाफ इलेक्शन हुए तो सियासी मंजरनामे से PDM का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। निगरां KP हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान की फैमिली लिमिटेड कंपनी है। PTI की साबिक रहनुमा मसरत जमशेद चीमा ने कहा है कि उनके घर पर आज 60 से जायद लोगों ने छापा मारा। पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली और धमकियां दी। पुलिस 2 गाड़ियां और चौकीदार को भी साथ ले गई। एहलकार सिक्योरिटी कैमरे की वीडियो भी साथ ले गए। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी जाती हैसियत में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI, फवाद चौधरी और असद उमर को जाती हैसियत में तलब किया था। चेयरमैन PTI ने इख्तिदार की हवस में मुल्क के खिलाफ साजिशें की। नालायक के साथ 9 मई का दिन जुड़ा रहेगा। पेशावर में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का मीडिया और रेडियो पाकिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा PTI ने सूबे के अंदर एक भी तामीरी मंसूबा नहीं बनाया। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और गयूर लोग कभी इस फितने और साजिशी को वोट नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग ने अपनी तवज्जो मुल्क की तामीर की जानिब लगाई। IMF मुआहदे से मईशत को इस्तेहकाम मिला। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है, जमात इस्लामी के लहजे में तलखी नाकामी का इतराफ़ है। हम तल्ख बात का जवाब नहीं देंगे। नासिर हुसैन शाह बोले, MQM के बॉयकॉट का फ़ायदा जमात इस्लामी को हुआ। कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। पेशावर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। तालिब इल्म का इजहार तशक्कुर। पुनेर के तालिब इल्म ने कहा कि इस लैपटॉप की बदौलत मेहनत करके कल वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हौसला अफजाई के लिए तालिब इल्म को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। भारत की जानिब से 95,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान। दरियाए चनाब और दरियाए रावी में पानी की आमद में मुसलसल कमी। राजनपुर में दरियाए सिंध कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी 1,99,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध के रास्तों में गैर कानूनी आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। चिन्योट में दरियाए चनाब का पानी 2 दर्जन देहातों में दाखिल हो गया। पानी आ जाने से बाजरा समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा। सड़क भी ज़ेरे आब आ गई। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। जफरवाल और नारोवाल के बरसाती नालों में पानी बतदरीज कम होने लगा। FBR का मुल्क में प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स के तखमीने के लिए सरकारी रेट में 13 से 15% इजाफे का फैसला। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए शहरों की तादाद भी 40 से बढ़ाकर 51 कर दी जाएगी। इतलाक 1 अगस्त 2023 से होगा। फैसले से विद होल्डिंग टैक्स टारगेट पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकारी और मार्केट रेट में फ़र्क कम होगा, जबकि टैक्स चोरी में भी कमी आएगी। नई कीमतों के तयन से प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। दहशतगर्द, मुनशियात फरोश, स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 140 से जायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 2 राइफल्स, 6 पिस्तौल, मुनशियात और छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद। इससे पहले इतवार को मोमिनाबाद में ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर मुनशियात फरोशों ने हमला किया था। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक 9 जुलाई को 2 मुनशियात फरोश ग्रुपों ने इनके दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। ताने जौहर में लड़की पर जिनसी हमला करने के इल्जाम में पुलिस ने मुश्तबा शख्स हिरासत में ले लिया।
SSP ईस्ट का कहना है कि मुश्तबा शख्स CCTV वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स से मुशाबिहत रखता है। एक मोटरसाइकिल भी तहवील में ली है जो कि वीडियो में नजर आने वाली मोटरसाइकिल जैसी लगती है। मजीद तफ्तीश जारी है। चंद रोज पहले गुलिस्तान जौहर में एक शख्स ने लड़की पर जिनसी हमला किया था। वाकई की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया था। शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा शख्स पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुखवी जान बचाने की इल्तिजा कर रहा है। वरसा कहते हैं 50 लाख मांगे हैं, उनके पास इतनी रकम नहीं। नौजवान सस्ते मोबाइल के झांसे में आकर डाकुओं के हत्थे चढ़ा। दूसरी जानिब घोटकी के इलाके रोंती से पुलिस ने अगवा किए गए 4 अफराद बाजियाब करवा लिए। ये चारों अफराद सस्ती कार के झांसे में अगवा हुए। डाकुओं के हाथों अगवा SHO समेत पुलिस एहलकारों को 3 रोज बाद भी बाजियाब न करवाया जा सका। पेशावर में जान बचाने वाली कुछ अद्वियात की मार्केटों में किल्लत। मरीजों का कहना है कि दिल के अमराज, कैंसर, ब्लड प्रेशर की दवाएं नहीं मिल रही। जिन दुकानों पर दवाएं दस्तयाब हैं वहां कीमतें ज्यादा हैं। केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का कहना है कि कंपनियों ने जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी में कमी कर दी है। किल्लत की वजह से दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। इंसानी हुकूक की निजी तंजीम के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द के शुरका ने कहा यह घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर है। मुनज़्ज़िम साजिश के तहत यहाँ तकरीब कारी की गई। कोई भी शरपसंद, सहूलतकार और उनका मास्टरमाइंड सजा से नहीं बचना चाहिए। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान सफर के बारे में नई हिदायत जारी कर दी। पेशावर समेत KP अक्सर इलाकों में सफर से गुरेज की हिदायत। सूबा बलूचिस्तान के जनूबी साहिल के अलावा किसी इलाके में न जाएं। बरतानवी हुकूमत की अपने शहरियों को सियासी मज़ाहिरों से दूर रहने की हिदायत। कहा कुछ सियासी मज़ाहिरों में मगरिब मुखालिफ जज्बात मौजूद हैं। इसराइल 1967 से अब तक 8 लाख फ़लस्तीनियों को कैद कर चुका है। इस वक्त इसराइली जेलों में बंद 5000 में से 1100 फ़लस्तीनी बगैर किसी इल्ज़ाम के कैद हैं, जिनमें 160 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्ट इंसानी हुकूक कमेटी में पेश। फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की रुकन की तैयार करदा खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पूरे फ़लस्तीन को खुली जेल में बदलकर बैनुल-अक़वामी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के तहत फौरी तहकीकात करवाई जाएं। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर अफगान हुक्काम ने स्वीडन को अफगानिस्तान में अपनी सरगर्मियां रोकने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जब तक स्वीडन मुसलमानों से मुआफ़ी नहीं मांगता उसकी अफगानिस्तान में सरगर्मियां बंद रहेंगी। अमरीका, भारत, चीन, जापान में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाहकारियां। अमरीका के शिमाल मशरकी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। रियासत न्यूयॉर्क में सैलाबी रेले में बहकर एक शख्स हलाक। 1000 से जायद परवाजें मनसूख या इल्तवा का शिकार। न्यूयॉर्क की अहम रेल सर्विस भी मुअत्तल। भारत में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ हादसात में 37 अमवात। दिल्ली में हाई अलर्ट, नशेबी इलाकों से लोगों का इनखला। जापान में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बिजली, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट्स ने हमारी किताबों से मवाद चोरी किया। न पूछा, न पैसे दिए, न ही क्रेडिट दिया। 2 अमरीकी मुसन्निफों और कॉमेडियन सारा सिल्वरमैन ने चैट GPT के मेकर OpenAI और फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड की मालिक कंपनी मेटा पर मुकदमा कर दिया। सैन फ्रांसिस्को की अदालत में दायर मुकदमे के मुताबिक चैट GPT उनकी किताबों के कॉपीराइट मवाद के खुलासे तैयार कर रहा है, जबकि मेटा के लैंग्वेज मॉडल्स को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर मवाद कॉपीराइट वाली तहरीरों से आता है। मेटा और OpenAI का मुकदमे पर तफसीली से गुरेज। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोज़ा वार्म अप मैच जारी। श्रीलंकन बोर्ड 11 टीम 196 रन पर आउट हो गई। फर्नांडो ने सेंचुरी स्कोर की, 109 रन बनाए। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। शाहीन अफरीदी और हसन अली ने 3-3 विकेटें हासिल की।
ऑस्ट्रेलियन एशेज सॉकर की ट्रॉफी 70 साल बाद सिडनी में मिल गई। ट्रॉफी पुरस्कार तौर पर गायब हो गई थी, जो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन सिडनी स्टोरी के घर से मिली। ट्रॉफी के मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम्स अब एशेज सॉकर में अक्टूबर में आमने सामने होंगी। ट्रॉफी में मौजूद केस में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सॉकर टीम्स के कप्तानों ने सिगार की राख को सन 1923 में होने वाली मैच के बाद महफूज किया था। और सदाबहार गीतों के खालिक कतील शिफाई की मकबूलियत आज भी बरकरार। मुमताज़ शायर को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए।